हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू मिस्टर क्लब हिंदी टैरो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉय द वीडियोस दैट आई पुट आउट। और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो, आई लव ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। आज हम देखने वाले हैं आपके नवंबर और दिसंबर प्रेडिक्शंस। क्या होने वाला है आपके करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, फैमिली सिचुएशंस में, और साथ ही कुछ ब्लेसिंग्स जो आपके लाइफ में आने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। प्लीज याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके अगर कोई चीज आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, लेट इट गो। डू नॉट ट्राई टू अप्लाई टू योर सिचुएशन। एंड गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वी जस्ट हिट 1000 सब्सक्राइबर्स। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। आप में से 3 लोगों के लिए फ्री पर्सनल रीडिंग। सो लेट्स सी हाउ दैट प्लेस आउट। पर फिलहाल हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आई डू हैव अ फीलिंग कि ये एक अच्छी रीडिंग होने वाली है। ओके सो स्कॉर्पियोस, लेट्स सी व्हाट वी हैव। सी, आई टोल्ड यू कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है। एंड वी हैव राइटनेस। तो आप में से बहुत सारे लोगों को अपने मेहनत का फल मिलने वाला है। जिन चीज़ों पे आपने मेहनत किया था, अब आप देखोगे कि वो चीज़ें पॉजिटिव हो रही है। पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव रिजल्ट। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है या आप कॉन्स्टेंटली इंटरव्यूज दे रहे हो, तो मैं देख रही हूँ आपको सफलता मिलेगी। आपकी बिजनेस ग्रो करेगी, प्रमोशन मिल सकती है आपको। अगर आपने किसी रिश्ते पे मेहनत की है, वो रिश्ता सफल होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को चाहते हो, ओके, एंड आप उन्हें अप्रोच करोगे या आप उन्हें प्रपोज करोगे और वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, या आप वेट लॉस करना चाहते होंगे। आपने मेहनत की है और अब आपको रिजल्ट दिखेगी। हमारे पास यहाँ पे 3 मेजर अरकाना है, 4 में से 3 मेजर अरकाना। सो आई फील ये अबंडेंस जो है, ये सफलता आपके लाइफ के सिर्फ एक एरिया में नहीं आ रही है, ये आपके लाइफ के बहुत सारे एरियाज में एक साथ आपको महसूस होगी। जैसे आपके लाइफ में एक साथ आप देखोगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, अच्छी दोस्ती, आपकी बिजनेस ग्रो कर रही है, करियर में आपको ग्रोथ दिख रहा है, साथ ही फैमिली डायनामिक्स अच्छे हो रहे हैं। सो दिस इज अबाउट डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ एकॉन्स जो बात करती है जिम्मेदारी की। कि आप बोझ के तले दबे होंगे, बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। आप काफ़ी वक्त से संघर्ष कर रहे होंगे और मुझे नहीं लग रहा कि ये आपके लाइफ के सिर्फ एक हिस्से के ऊपर फोकस कर रही है। मे बी आपके लव लाइफ में आप संघर्ष कर रहे होंगे। अगर आप शादीशुदा हो, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारे संघर्ष होंगे, इश्यूज होंगे। अगर आप सिंगल हो, मे बी आप अपने एक्स का इंतज़ार कर रहे होंगे, या आप डेट नहीं करना चाहते हो। आप अभी भी अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में उलझे होंगे। पूरी तरह आपने एक चैप्टर को ख़त्म नहीं किया होगा, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। हो सकता है आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, सिक्योर महसूस नहीं करते होंगे। सो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से आप परेशानियों में घिरे होंगे। स्कॉर्पियोस, आपने बहुत वक्त तक संघर्ष किया है और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये 10 साल का साइकिल होगा। ओके आपने छोटी छोटी सफलता देखी होगी, पर उससे ज़्यादा परेशानियां, दुख, लॉस, मजबूरी। पर अब ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रगल खत्म होने वाली है। फाइनली ये कार्मिक साइकिल खत्म होने वाली है, एंड दैट्स व्हाई आपको ये रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर आप देखोगे ये फल काफ़ी बड़े हैं, राइट। सो एक साथ आपके लाइफ के 4-5 हिस्सों में अबंडेंस आएगी, ग्रोथ दिखेगी। किसी चीज़ को पाने के लिए आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और मैं देख रही हूँ कि जिस वक्त ये चीज़ें बैलेंस होंगी, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आपको संघर्ष करने की इतनी आदत है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये चीज़ें आसानी से आपको कैसे मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप एक फायर साइन से डील कर रहे होंगे, या आप एक फायर साइन होंगे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग। ओके हमारे पास है ट्रैप्ड इन फियर एंड स्टैंड योर ग्राउंड। और अगर आप देखोगे ये दोनों एक्सट्रीम एनर्जीज हैं, तो मैं देख रही हूँ किसी चीज़ को लेके यू आर ट्रैप्ड इन फियर। ओके और आपको ये एडवाइस किया जा रहा है टू स्टैंड योर ग्राउंड। आप में
ये ताकत है कि आप अपनी सिचुएशन को बदल सकते हो। इस सिचुएशन में सफलता आपको मिल सकती है। आपको सिर्फ अपने डर पे काबू पाना है। और कई बार डर सिर्फ हमें भ्रमित करती है, डर सिर्फ हमारे मन में होता है। मैं देख रही हूँ ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में है और आप सब लोगों के लिए ये अलग चीज़ें होंगी। कुछ लोगों के लिए ये आपके करियर के बारे में है, कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सनल ग्रोथ के बारे में है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, जहाँ पे आप खुद को कम आंकते हो, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते, आत्मविश्वास की कमी होगी। दूसरों के लिए ये आपके करियर के बारे में है, किसी चीज़ को करने से आप डर रहे हो, आप घबरा रहे, पर मैं देख रही हूँ कि ये सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे। आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप ये कदम बढ़ाओगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपसे कहा जा रहा है टू स्टैंड योर ग्राउंड, टू फाइट फॉर समथिंग, गिव अप ना करें। ये आपका सपना है, आप बहुत ज़्यादा चाहते हो इस चीज़ को पाना। हो सकता है ये चीज़ दिखने में आसान नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कांटे हैं, पर सबसे बड़ी चैलेंज है आपकी मन की दुविधा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये एक रिलेशनशिप है जहाँ पे आप एक रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, बिकॉज आपने सोचा होगा कि ये इंसान आपके सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है एंड यू आर सपोज टू बी विद दिस पर्सन। आपको उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, आपने बहुत मेहनत किया होगा इस रिलेशनशिप पे, आप इस इंसान को खोने से डर रहे हो। सिचुएशन में आपने कई बार कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप एक रिश्ते में हो एंड आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, पर जिस इंसान के साथ आप हो आपको ऐसा लगता है कि उनके पास अलग ऑप्शंस हैं, वो इसे कैजुअल रिलेशनशिप की तरह देखते हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, पर फिर भी आप उस सिचुएशन में, उस रिश्ते में मेहनत कर रहे हो, ये सोच के कि हो सकता है फ्यूचर में उनका मन बदल जाए। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो क्योंकि आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, आप इस इंसान से दूर नहीं होना चाहते, पर कहते ना कि अगर कोई चीज़ आपकी है तो वो आपके पास वापस आ जाएगी। उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की, झुकने की, अपने स्टैंडर्ड को कम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपकी है तो वो आपकी ही रहेगी। ओके, इट विल कम बैक टू यू। सो नाउ इज द टाइम फॉर यू टू स्टेप अप। ओके, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। और इसलिए आप शायद बैक एंड फोर्थ एनर्जी में जाते हो, कभी कभार आप इस एनर्जी में रहते हो, वेरी कॉन्फिडेंट, आप इस रिश्ते के लिए फाइट करते हो, आप स्ट्रांगली इसे मैनिफेस्ट करते हो, इसलिए आप पूरी मेहनत करते हो कि ये चीज़ आपसे दूर ना जाए। वहीं दूसरी ओर यू फील ट्रैप्ड, आप गिव अप करना चाहते हैं, आप सरेंडर करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपके मन में डर होता है, घबराहट होता है, क्लैरिटी नहीं होती है फ्यूचर को लेके, आपको ऐसा लगता है मैं कुछ भी करूं आई विल लूज। सो आप इन दो एनर्जीज के बीच में हो। वी ऑल्सो हैव योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, सो कई बार यूनिवर्स हमारी कमिटमेंट, हमारी डेडिकेशन टेस्ट करती है, स्पेशली उन चीज़ों को लेके जो हमारे लाइफ में बड़ी चीज़ें होती है, राइट? कि क्या आप उस चीज़ को डिजर्व करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में आप सफल जरूर होंगे, पर क्योंकि आपके मन में डर है और आप इस डर को फेस नहीं कर रहे, यूनिवर्स आपके रास्ते में और ज़्यादा मुश्किलें और परेशानियां लेके आएगी ताकि आप अपने डर को फेस करें और फाइनली उस डर को हरा दें। ऑलराइट गाइस, आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी लॉयल्टी सबसे पहले किसके प्रति है, अपने प्रति या इस इंसान के प्रति। क्या आप डर की वजह से एक ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हैं जहाँ पे यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट, कि आपकी लॉयल्टी उस इंसान के प्रति है, उस रिश्ते के प्रति है, या फिर आप इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हो क्योंकि आपकी लॉयल्टी आपके प्रति है, सो दैट यू फाइंड योर ट्रू लव। ये सवाल खुद से पूछें। वी ऑल्सो हैव टेम्परेंस, जो बात करती है बैलेंस की, हार्मनी। इस सिचुएशन में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये एक सिचुएशन है जिसकी वजह से आप ज़्यादा परेशान हो। स्पेशली नवंबर और दिसंबर में ये चीज़ें आपके सामने आएगी। आपके फाइनेंसेस, आपकी फैमिली सिचुएशंस, ये चीज़ें बेहतर हो रही है, बट मैं देख रही हूँ ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये किसी रिश्ते के बारे में है, किसी इंसान को लेके है।
एंड यू नो एज अ स्कॉर्पियो आप एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट करते हो। या तो आप किसी चीज़ में पूरी तरह कमिटेड होंगे 100% या बिल्कुल नहीं। यू नो आपको हमेशा बीच का रास्ता निकालने में प्रॉब्लम होती है। आपके लाइफ में 50-50, 80-20 ये चीज़ें नहीं है। आपके लाइफ में 0 है या फिर 100 है। मुझे लगता है स्कॉर्पियोज आप बहुत वक्त से इस चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको डिपेंडेंट होंगे इस इंसान पे। यू नो ये एक टॉक्सिक सिचुएशन बन गई होगी जहाँ पे आपने सिर्फ इस सिचुएशन को प्रायोरिटाइज किया है, उसे अहमियत दी है, खुद को अहमियत नहीं दिया है। अपने फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, मेंटल वेल बीइंग के बारे में आपने सोचा नहीं है, उसे अहमियत नहीं दी है। और इसलिए हमारे पास ये 2 कार्ड्स हैं, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड एंड टेम्परेंस, जो बात करती है बैलेंस लेके आने की। एंड स्कॉर्पियोस टेम्परेंस ये भी कहती है कि किसी चीज़ को नेचुरली आगे बढ़ने दें, ऑर्गेनिकली, उसे फोर्स ना करें। सो मे बी आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें अपने हिसाब से। अगर आपने एक दायरा बना लिया है, एक सोच बना ली है, एक धारणा बना ली है कि ये चीज़ ऐसे ही होगी, तो यूनिवर्स आपको ये ज़रूर दिखाएगी कि यू नो यू आर नॉट इन चार्ज। ये बेसिक यूनिवर्सल लॉ है कि सो दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, इट विल नॉट हैपन। आपको निराशा और असफलता मिलेगी। पर जिस वक्त आप ये डिसाइड कर लोगे कि आप चीज़ों को नेचुरली आगे बढ़ने देना चाहते, नो ये सोचोगे कि इस चीज़ की आउटकम जो भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, मुझे यूनिवर्स पे भरोसा है कि वो मेरे लिए सही होगी। अचानक आप इस सिचुएशन में ग्रोथ, मूवमेंट, पॉजिटिव बदलाव देखोगे। Here we have true love and getting to know each other. This is the romance of a lifetime. Okay, so आप में से बहुत सारे लोग अपने डिवाइन काउंटरपार्ट से मिलने वाले हैं या आप ऑलरेडी मिल चुके हो। स्ट्रॉन्ग सोल टाइज, ओके, तो आपके सोलमेट हो सकते हैं। एक ऐसे इंसान, एक ऐसा रिश्ता जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को पहले से जानते हो, आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मे बी कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स पार्टनर है, यू नो, जो दोबारा आपके लाइफ में आएंगे और इस बार आपने इनर वर्क किया होगा। आप दोनों ने अपने शैडो सेल्फ पे काम किया होगा, ओके, अपने डर पे काबू पाया होगा। यू विल बी रेडी टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। हो सकता है पास्ट में ये एक ऐसा रिश्ता होगा जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश की होगी, अपना पॉजिटिव साइड दिखाया होगा, और बहुत जल्दी ये एक को डिपेंडेंट टॉक्सिक रिश्ता बन गया होगा जहाँ पे एक इंसान ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा होगा और दूसरा नहीं, या आप दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होंगे, एक दूसरे से खुले नहीं होंगे, पूरी तरह अपनी सच्चाई आपने एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की होगी। पर मैं देख रही हूँ कि आपका बॉन्ड गहरा होगा, क्योंकि अब आप डरोगे नहीं अपनी सच्चाई कहने में। आप इस चीज़ को लेके घबराओगे नहीं, व्हाट इफ आई लूज दिस पर्सन। आप दोनों एक दूसरे से खुल के कम्युनिकेट करोगे। हो सकता है आपके बीच कम्युनिकेशन इश्यूज भी होंगे, एंड दूसरों के लिए ये एक ब्रांड न्यू कनेक्शन होगी। आप इस इंसान से ऑनलाइन मिल सकते हो, ओके, सोशल मीडिया, एंड आई फील यू आर गोइंग टू गेट टू नो ईच अदर। ये एक बहुत ही ईजी कंफर्टेबल रिलेशनशिप होगी। आप दोनों बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने वाले हो। अगर किसी को आप पसंद हो तो वो आपको आपके अच्छे और बुरे आदतों के साथ एक्सेप्ट करेगा, राइट? अगर वट एवर दिस इज, मुझे लग रहा है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होगा आपके लिए, क्योंकि हमारे पास है द स्टार, और ये बात करती है आपके सपनों की, विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशंस, हीलिंग की। लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये रिश्ता आपके लाइफ में उस वक्त आएगा व्हेन यू हैव हील्ड। ये एक पास्ट पर्सन के साथ एक नई साइकिल होगी जहाँ पे आप दोनों हील कर चुके हो अपने पास्ट से, आप मैच्योर हो गए हो। व्हाटएवर दिस इज, मुझे लगता है कि ये डेस्टिन्ड है, ये डेस्टिनी है। सो आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके सपने अब रियलिटी में बदल रहे हैं, ओके? और ये सिर्फ आपके लव लाइफ के बारे में नहीं है। हो सकता है आपने एक घर देखा है एंड दैट इज योर ड्रीम हाउस, और आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फाइनली आपको वो मिलने वाला है। या मे बी आप अपने क्रश को प्रपोज करोगे और वो हाँ कह देंगे। मे बी आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे थे, एंड यू विल बी प्रमोटेड। व्हाटएवर दिस इज, इट इज कमिंग, क्योंकि ये डेस्टिनी है। एक ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है जिसके बारे में शायद आपने सोचा नहीं है, या आप उम्मीद नहीं कर रहे हो, आपने उम्मीद छोड़ दिया होगा, गिव अप कर दिया होगा। अगर ये आपकी स्टोरी है, यू विल नो
आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आपके डिवाइन काउंटरपार्ट आने वाले हैं, द एम्परर, वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी जो बात करती है स्टेबिलिटी की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पावर पोजीशन, एक हाई पोजीशन पे होना। सो मैं देख रही हूँ आपकी वाइब्रेशंस भी बढ़ रही है, आप एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होंगे, आप असेंड कर रहे हो। सो या तो आप इस एम्परर की एनर्जी में होंगे जहाँ पे आपने अपने सारे डर, संघर्ष, मुश्किलों पे काबू पा लिया है एंड नाउ यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड। आप इस लेवल पे हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है, अच्छे रिश्ते, अच्छे कनेक्शंस, आपके डिवाइन काउंटरपार्ट आपको मिलने वाले हैं, या फिर ये उस इंसान की एनर्जी है जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, हुएवर इज कमिंग इन योर लाइफ वो अपने एम्परर वाली एनर्जी में होंगे, एक्शन ओरिएंटेड, मैस्कुलिन, यू नो, फाइनेंशियली सिक्योर होंगे, स्टेबल होंगे, मेल हो या फीमेल, somebody who is very successful, कॉन्फिडेंट है, करेजियस हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपसे उम्र में बड़े हों, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। अगर वो एक एम्परर है तो आप एक एम्प्रेस हो। सो अगर आप एक एम्परर हो तो आपके डिवाइन काउंटरपार्ट एक एम्प्रेस होंगे, उस एनर्जी में होंगे। इस एम्परर या एम्प्रेस वाली एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू बी ऑन द सेम लेवल, राइट? आपके मेहनत का, आपके अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। जिस वक्त आप उसे फोर्स कर रहे होंगे, मे बी द टाइमिंग वाज नॉट राइट, बट नाउ द टाइमिंग इज राइट। ओके, ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर योर ब्लेसिंग्स। आपके लाइफ में कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं स्कॉर्पियो? फॉर माय स्कॉर्पियो कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर? फॉर माय स्कॉर्पियोज कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं उनकी लाइफ में? हमारे पास है ये प्लान इज वर्किंग, यस। सो अब आपको रिवॉर्ड्स दिखने वाले हैं। ओके, प्लानिंग आपने बहुत की होगी। क्रिएटिव एंडेवर, आप में से बहुत सारे लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में होंगे, या आपका अपना बिजनेस होगा, या आप कोई क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। अ न्यू हाउस, वाओ, मैंने कहा आप कोई महंगी चीज खरीदने वाले हो। सो मे बी अ लॉट ऑफ यू आर बाइंग योर हाउस। लुक फॉर द साइंस। सो आपको एंजल नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज, ऐसे मैसेजेस मिलेंगे। हो सकता है एक चीज आप बार बार देख रहे हो, ये कोई गाना हो सकता है, कोई कोट, नाम, यू नो, कोई इमेज जिसमें एक हिडन मैसेज है आपके लिए। ओके, और वो आपको समझ आ जाएगी। ऑलराइट, एपिफनीज, आप 5D में अपने डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ कनेक्टेड हो। सो बहुत सारी चीज़ें जो शायद आपने अपने सपने में देखी होगी वो अब रियलिटी में होने वाली है। मे बी आप एक ऐसी जगह पे मिलोगे अपने डिवाइन काउंटरपार्ट से जिसे आपने देखा होगा। जिस तरह के घर की कल्पना की होगी आपने अपने सपने में, वैसा घर आप खरीदोगे। We also have knock knock, so something is coming, something special। फिलहाल वो एक सीक्रेट है, ये आपकी एक मैनिफेस्टेशन हो सकती है। वाओ, ट्विन फ्लेम सोलमेट एनकाउंटर, एग्जैक्टली मैंने आपसे यही कहा था। सो आप में से बहुत सारे लोग अपने डिवाइन काउंटरपार्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं इन द राइट वे। ओके, अटेंशन टू डिटेल्स, आप में से बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आगे की। एंड वी ऑल्सो हैव कोलैबोरेशन, आपके लाइफ में नए लोग आ सकते हैं, या ऐसे लोग आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है बिजनेस कोलैबोरेशन होगी, आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ कोलैबोरेट करोगे, मे बी आप एक साथ काम करते होंगे। सो आपके लाइफ में ऐसे लोग आने वाले हैं, आपकी सोल ट्राइब, जो आपको ग्रोथ की तरफ पुश करने वाली है। आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। हो सकता है आपको अच्छी एडवाइस देंगे, फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, alright guys, so that is what I have for you Scorpio. I hope you enjoy this reading. I had great fun. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। I am sending lots of love.